मैं जब विद्यार्थी थी तब विद्यार्थी काल में सरस्वती मंत्रा दीक्षा मैंने ली थी। तब मैं नित्य पाठ करती थी, प्राणायाम करती थी, जप करती थी, सेवा करती थी, आशा रामायण के अनुष्ठान करती थी। मैंने जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली और गुजरात गवर्नमेंट में भावनगर ज़िले में वल्लभीपुर तहसील में मुझे प्रिंसिपल के पद पर चयनित किया गया, तब मैं वहाँ पर पूरी स्कूल चला रही थी। उसके दौरान गुजरात सरकार की जीपीएससी यानी कि जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर का चयन करती है, वो जीपीएससी प्रभाग है गुजरात का, उन्होंने परीक्षा ली जीपीएससी क्लास 2 की। तो वो परीक्षा ली, तब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझे ये परीक्षा पास करनी ही है गुजरात गवर्नमेंट की। तो सोचा कि सब ने बोला कि ये तो बड़ी कम समय में, ये 25 साल के बाद ये परीक्षा आई है, छुट्टी लेके फिर पठन करो तो पास होएंगे, ऐसे पास नहीं होएंगे। मैंने सोचा कि पूज्य श्री हमारे दादा गुरु भी बता है कि अपना अपना कर्तव्य पालो, तो कर्तव्य पालते पालते ये परीक्षा देनी है। बच्चे प्रिंसिपल हूँ तो पूरी स्कूल की जवाबदारी मेरे पर है। अगर मैं 6 महीने की या 8 महीने की छुट्टी लेके पढ़ूँ तो ये 6 महीने तक ये गरीब बच्चों को पढ़ाई का कौन ध्यान रखेगा, और कितने परिवारों के बच्चे के पढ़ाई की जो जिम्मेदारी मेरे सर पर गवर्नमेंट ने डाली है, उनमें क्षति होगी तो कुदरत भी मुझे माफ़ नहीं करेंगी। नहीं, मैं छुट्टी लेके पढ़ाई नहीं करूँगी, ये चालू स्कूल में मैं पढ़ाई करूँगी। तब मैंने पूरी प्रिंसिपल की पद के अपनी निष्ठापूर्वक पालन करने के साथ वो पढ़ाई की, और उनमें मैं वर्ग 2 यानी कि क्लास 2 ऑफिसर के दौर पर पास हुई, और मुझे एक ज़िले की, भावनगर ज़िले की बड़ी स्कूल में प्रिंसिपल बनाया गया। वहाँ भी वर्ग 2 ऑफिसर्स के प्रिंसिपल की पोस्ट थी। साथ में भावनगर महानगर पालिका के शासनाधिकारी का भी पद मिला। और तीसरा, एक दूसरी छोटी स्कूल सी वहाँ थे 60 किलोमीटर दूर थी, वहाँ की प्रिंसिपल भी मुझे बनाई गई। तो गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई कि एक साथ 3 क्लास 2 के चार्ज गवर्नमेंट ने मुझे दिए, तो वो पूरी निष्ठा से मैं निभा पाई। ये भी कुछ कम नहीं था। उसके बाद जीपीएससी वर्ग 1 यानी कि क्लास 1 ऑफिसर की परीक्षा जाहिर हुई, वो भी कई सालों के बाद जाहिर हुई। तभी लोगों ने मुझे बोला कि ये परीक्षा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे गुजरात में ये सिर्फ 12 लोगों को पसंद किया जाएगा, आप छुट्टी रखो, छुट्टी नहीं रखोगे तो पास होना भूल जाओ, पास ही नहीं होंगे। तभी मुझे याद आया कि नहीं, बापूजी जो बोले हैं कि अपना कर्तव्य निभाते निभाते सब करो, तो ये 3 चार्ज मेरे पास है, तो ये निभाते निभाते ही मुझे मेहनत करनी है, मैं तो पास होंगी ही। दृढ़ निश्चय कर लिया कि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, पास होना ही है, होना ही है। तो मेहनत में मैं लग गई। फिर से सिर्फ 1 साल के दौरान ये परीक्षा मैंने पूरे गुजरात में द्वितीय रैंक से पास की, यानी कि 2nd रैंक से पास की। और आज उसी के पद से मुझे यहाँ गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गांधीनगर में परीक्षा सचिव यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर चयनित किया गया है, जो पूरे गुजरात राज्य की परीक्षा लेता है। आज से 2.5 महीने पहले मेरे पूज्य पिताश्री जो 63 साल के थे, उनका अचानक ही देहांत हो गया। कोई बीमारी नहीं थी, तो अचानक ही देहांत हो गया। मैं जब छोटी थी तब से मेरे मन में ये भय था कि मेरे माता पिता कभी न जाए, हमेशा मेरे साथ रहे। और मैं रात में उठ जाती थी और ऐसे बोलती थी, पापा आप जग तो रहे हैं ना, ऐसा मैं बोलती थी। कभी कभी मुझे ऐसा सोचना आता था कि अगर भविष्य में मेरे माता पिता का कुछ हो जाएगा तो मैं तो इस दुनिया में जी ही नहीं पाऊंगी। पर सदगुरु की कृपा ऐसी हुई कि मैं यहाँ ट्रेनिंग में थी क्लास 1 की, तब रात को मेरे पर ये समाचार आए कि ऐसा हुआ है। तब मैं पूर्ण रूप से उस घड़ी में स्वस्थ थी, बिल्कुल स्वस्थ। और समाचार मैंने सुने। यहाँ से मेरा जो वतन है वो 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे के बीच में पूरे सत्संग जो है सदगुरु महाराज का, कि क्या हम है, क्या पाना है, क्या आत्मा है, उनकी क्या गति है, और अभी मेरा कर्तव्य क्या है। मैं परिवार में बड़ी हूँ सबसे, तो मेरा कर्तव्य था कि घर में सब संभाले। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ही हिम्मत हार जाऊंगी तो मम्मी को कौन संभालेगा, छोटे भाई को कौन संभालेगा। तो इतनी गुरु महाराज ने हिम्मत दी, शक्ति दी कि उस समय मैंने बिल्कुल रोए बिना वो पूरा कर्तव्य बापूजी की आज्ञा के अनुसार उनकी सब अंतिम विधि भाई से करवाई।
और 12वां भी बहुत अच्छी तरह किया। तो ये जो हमें हिम्मत मिलती है, दोनों अनुभव मैंने इसलिए शेयर किए। विपरीत परिस्थिति में भी जो हमें मिलता है वो सत्संग से ही मिलता है। तो विपरीत परिस्थिति में ही बापू ने जो संभाला है उसके लिए मैं सदैव ही परमात्मा की, सद्गुरुदेव की ऋणी हूँ। और आज भी मुझे हृदय में कोई ऐसा शोक के आघात नहीं है कि ये क्या हो गया। ये गुरु महाराज की कृपा है जो हम हमारी पल पल सुधी लेते हैं, पल पल सहाय करते हैं। हमारे वो सिर खड़े हैं, बस हमें ज़रूरत है कि उनकी चरणों में हम श्रद्धा रखें और उनकी सेवा जीवन में बनाई रखें। तो मैं पूज्य श्री से यह प्रार्थना करती हूँ कि हम सब उनके शिष्य सदैव हुई उनके 2 वचन श्रद्धा और सेवा को अपने सिर पर रखें और अपना सिर उनके चरणों में बनाए रखें और उनकी कृपा के हम पात्र बने।